हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और प्रश्नों की जो संख्या है वो 5 है, जिसे हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। और सेशन में एक अभ्यास प्रश्न भी होगा आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका अवेलेबल है। और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका URL यहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा t.me पर जाकर आप झारखंड अपडेट भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के लिए। तो चलिए 5 अप्रैल के आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। उस अभ्यास प्रश्न जिससे मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था। प्रश्न था दोस्तों, झारखंड पर्यटन विभाग और स्काई हाई इंडिया के सहयोग से 16 से 23 फरवरी 2025 के दौरान स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन किस एयरपोर्ट पर किया गया है? रांची, सोनारी, देवघर या बोकारो? दोस्तों आपको बता दें कि ये जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर आयोजित किया गया था स्काई डाइविंग फेस्टिवल, जो कि एक एडवेंचरस प्रोग्राम था। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सोनारी एयरपोर्ट जो कि टाटा ओन्ड एयरपोर्ट है और जमशेदपुर में ये स्थित है। आइए इसे और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन पहली बार किया गया है झारखंड में, और यह आयोजन 16 से 23 फरवरी के दिन 8 दिनों तक चलता रहा था। और झारखंड पर्यटन विभाग और स्काई हाई इंडिया के सहयोग से इसे आयोजित किया गया था सोनारी एयरपोर्ट पे। इसका उद्घाटन झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने किया था। और इसके लिए जो न्यूनतम उम्र थी, ताकि कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट करना चाहता है इस एडवेंचर में, तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी वह 16 वर्ष थी। इसके अलावा इसके लिए एक फीस भी निर्धारित किया गया था, जिसमें 28,000 रुपये के फ़ी प्लस GST दे था। काफ़ी लोग यहाँ आए थे और एडवेंचरस प्रोग्राम भी था। और इस प्रोग्राम में पैराशूट के माध्यम से 10,000 फीट की ऊंचाई से जंप करना था, छलांग लगाना था। चलिए दोस्तों, अभ्यास प्रश्न के बाद अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। नए प्रश्नों में आज का पहला प्रश्न है, झारखंड सरकार का राजस्व संग्रह वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना रहा है? 42,172 करोड़, 32,172 करोड़, 22,172 करोड़ या 12,172 करोड़? दोस्तों 2024-25 में झारखंड का जो रेवेन्यू कलेक्शन रहा है वो 22,172 करोड़ रुपए रहा है। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जो अब तक का झारखंड गठन के बाद से सबसे ज़्यादा राजस्व जो है संग्रहित किया गया है झारखंड में। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन 2024-25 के दौरान रहा है वो 22,172 करोड़ रुपए का रहा है। और अब तक ये सर्वाधिक टैक्स कलेक्शन है झारखंड सरकार का। और राजस्व संग्रहण में जो अलग अलग तरह का जो टैक्स, जिससे टैक्स कलेक्ट किया गया है, जैसे SG, ST, वैट, प्रोफेशनल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि, उसमें से SG, ST का जो भाग था वो सबसे ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा योगदान इस राजस्व कलेक्शन में स्टेट GST का था। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में SGST से 14,210 करोड़ रुपए लगभग कलेक्ट किया गया। इसके अलावा 2023-24 से अगर हम लोग तुलना कर लें तो ये 1,265 करोड़ रुपए, 1,216.55 करोड़ रुपए अधिक है 2023-24 के तुलना में 24-25 का जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन रहा है। और एक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है 25-26 के लिए, अब जो नया फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए। और ये जो निर्धारण है ये 26,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 26,500 रुपये रेवेन्यू कलेक्शन करना है 25-26 वित्तीय वर्ष में। वैसे जो राजस्व संग्रहण किया गया है 24-25 में, उसके ब्रेकअप को अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा SGST स्टेट GST से आया है 14,210.10 करोड़।
इसके अलावा वैट से 6,618.53 करोड़, फिर प्रोफेशनल टैक्स से आया है 102 करोड़ रुपए, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से झारखंड जो प्राप्त हुआ है रेवेन्यू वो 1,361.24 करोड़ है। इस तरह से जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ झारखंड का, उसका ये रहा ब्रेकअप, जिसमें मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा SGST से ही आया है झारखंड को रेवेन्यू कलेक्शन 2024-25 के दौरान। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की 40 महिला हॉकी खिलाड़ियों का कोर ग्रुप में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? 8, 6, 4 या 2? दोस्तों आपको बता दें कि सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए 40 जो महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है कोर ग्रुप के लिए। इसमें झारखंड से कुल 8 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। वैसे बता दें कि 8 में 6 तो सिमडेगा की ही हैं और 2 खूंटी की। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। हॉकी इंडिया के द्वारा एक कोर ग्रुप गठित किया गया है 40 महिला हॉकी खिलाड़ियों का, ताकि आने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है उसमें सीनियर भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी के जो बेस्ट प्लेयर है उसे चयन किया जा सके। वैसे आपको बता दें 40 सदस्यीय कोर ग्रुप जो है इसमें झारखंड के 8 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें से सिमडेगा से 6 महिला खिलाड़ी हैं, और ये है सलीमा टेटे और महिमा टेटे, ये दोनों बहन हैं। इसके अलावा ब्यूटी डुंगडुंग और अंजना डुंगडुंग, ये दोनों भी बहनें हैं। इसके अलावा संगीता कुमारी और दीपिका सोरेन। इस तरह से 6 सिमडेगा से महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिसे इस कोर ग्रुप में शामिल किया गया है, जबकि 2 खिलाड़ी खूंटी से हैं, निक्की प्रधान और अलबेला रानी टोप्पो। वैसे ये भी याद रखिए कि भोलानाथ सिंह वर्तमान में हॉकी झारखंड के अध्यक्ष हैं और साथ ही हॉकी इंडिया के वो जनरल सेक्रेटरी महासचिव के पद पर भी कार्यरत हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जिनका कार्यकाल 24 मार्च 2025 को समाप्त हो गया है, वे कौन हैं? शशि रंजन, राजीव रंजन, के रवि कुमार या डॉक्टर DK तिवारी? दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो DK तिवारी थे और इनका कार्यकाल 24 मार्च को समाप्त हो गया है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसके बाद अभी किसी भी नए राज्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति नहीं किया गया है और यह पद अभी रिक्त है, और 24 मार्च 2025 को उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। इम्पॉर्टेंट अभी इसलिए है कि झारखंड में जो नगर निकाय की चुनाव पेंडिंग है उसे कराया जाना है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं होने के कारण इसमें बाधा हो सकती है। वैसे झारखंड हाई कोर्ट द्वारा नगर निकाय चुनाव कराने के लिए 4 महीने का समय दिया गया था और यह 16 मई 2025 को ये जो अवधि है ये समाप्त भी हो रहा है। इससे पहले नगर निकाय का चुनाव करा लिया जाना था। इसी बीच निर्वाचन आयुक्त का पद खाली हो गया है और कोई भी नया निर्वाचन आयुक्त अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। वैसे आपको बता दें कि राज्य के 13 नगर निकायों में 2020 से ही चुनाव लंबित है, जबकि 35 अन्य शहरी निकायों का कार्यकाल भी 2023 के मार्च-अप्रैल में समाप्त हो गया है। इसलिए कई सारे नगर निकाय हैं जिसमें चुनाव कराना अभी बाकी है। वैसे आपको पता होगा कि 74वां संशोधन जो है 73वां और 74वां संशोधन जो है पंचायती राज और शहरी निकायों से संबंधित है, और 74वां जो संशोधन है उसमें शहरी निकायों का चुनाव कराने से संबंधित प्रावधान है, और इसमें कहा गया है कि अगर शहरी निकाय की चुनाव नहीं कराया जाता है तो ये माना जाएगा कि निकाय को कमज़ोर किया जा रहा है। अतः ये चुनाव भी कराया जाना है और एक तरफ राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त है, इसलिए करंट अफेयर्स में इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 8वां फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड को कितने गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं? 18, 9, 11 या 38? दोस्तों 8वां जो फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप हुआ ये बिलासपुर में आयोजित हुआ था, छत्तीसगढ़ में। इसमें झारखंड को कुल जो गोल्ड मेडल हासिल हुआ है वो 9 गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। आइए इसके बारे में भी थोड़ा और जान लेते हैं। ये जो वुशु चैंपियनशिप था 8वां फेडरेशन कप, इसमें झारखंड ओवरऑल चैंपियन रहा था और इसका आयोजन बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था।
और इसमें झारखंड ने कुल 38 पदक जीते, जिसमें से 9 गोल्ड, 18 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल थे। वैसे पदक विजेता जो खिलाड़ी है, मेल वुशु प्लेयर और फीमेल वुशु प्लेयर, ये जो इम्पोर्टेंट नेम्स है उसको ज़रूर याद रखिएगा। ये सारे लोगों ने जो 38 पदक जीते हैं झारखंड के लिए, उन सभी का नाम है। वैसे मेल वुशु प्लेयर की बात करें तो शिवम उरांव, एल प्लेटोदीप सिंह, निशांत तिर्की। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट नाम है क्योंकि हाल ही में जो 38वां नेशनल गेम्स हुआ था उसमें भी निशांत तिर्की ने पदक जीता था, गोल्ड मेडल। इसके अलावा आकाश उरांव, चंदन कुमार, अविनाश गंजू, ललन यादव, वासुदेव टोप्पो, जेठू गंजू, भास्कर ठाकुर, राकेश टोप्पो, मनीष मुंडा भी एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और 38वें राष्ट्रीय खेल में इन्होंने जो झंडा जो है ग्रहण किया था, यानी अगुवाई किया था झंडा उठाकर झारखंड का। इसके अलावा पिंटू महतो। और फीमेल वुशु प्लेयर की बात करें तो गीता खलको, आस्था उरांव, सोनाली कुमारी, श्रेया कुमारी, प्रिया गारी, तनु कुमारी, सोनी मिंज, संजना कुमारी, बबली कच्छप, सुनीता गारी, वर्षा रानी, नीतू मुंडा, ये जो हैं वुशु प्लेयर हैं जिन्होंने 8वें फेडरेशन कप में झारखंड के लिए पदक जीता है। और वर्तमान में झारखंड वुशु एसोसिएशन की बात करें तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप वर्मा हैं, जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं, इसे भी याद रखिए। प्रश्न नंबर 5 है, झारखंड में किस बीमारी के रोकथाम के लिए NAFLD अभियान की शुरुआत करने जा रही है? ENT, लंग डिजीज़, मलेरिया या फिर फैटी लीवर? दोस्तों आपको बता दें कि NAFLD जो अभियान झारखंड में शुरू हो रहा है, ये फैटी लीवर को लेकर हो रहा है। और NAFLD का फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में हम लोग जानते हैं। झारखंड में NAFLD अभियान की शुरुआत की गई है, रांची से इसकी शुरुआत की गई है और रांची पहला जिला बन गया है NAFLD की, जहां से शुरुआत की जा रही है। और NAFLD का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है, जिसकी जांच और प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर अभियान लागू किया जा रहा है। और अभी हाल ही में कई लोगों में इस तरह का जो डिजीज़ है देखने को मिला है, तो इसकी पहचान करने और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए झारखंड के लोगों को ये अभियान चलाया जा रहा है। और 19 अप्रैल 2025 को इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि 19 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की और आपके लिए है आज का यह अभ्यास प्रश्न है। 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड महिला हॉकी टीम ने किस राज्य को हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी असम? दोस्तों ये है आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब कमेंट में ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। यह था आज का सेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।